हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमनीशियंस एकेडमी। माय नेम इज़ कुलदीप शर्मा और हम एक लेक्चर सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जिसका एम है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जो सीबीएसई हर साल रिपीटेडली पूछता है, या ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, हर एक लेवल वाइज हम क्वेश्चन सीरीज बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, तो वो रिपीटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने की वजह से आपके चांसेस हैं कि आप 100 आउट ऑफ 100 को टच कर सकते हैं। ठीक है, सो इस सीरीज में सबसे पहला हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। 2 cos क्यूब a माइनस cos a इज इक्वल टू tan a। ये प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन है कि आपको LHS इज इक्वल टू RHS बताना है। इस LHS को आपको RHS में प्रूव करना है। ठीक है, तो बीच बीच में आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा जो जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब इस स्टेप के बाद हमें कौन सी ट्रिक लगानी है या इसको सोचना कैसे है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में साइन कॉमन है और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में कॉस कॉमन है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से साइन और कॉस रिस्पेक्टिवली कॉमन ले लें। सो इसके बाद का जो स्टेप है वो होगा आपका साइन ए आपने कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नीचे आपने कॉस कॉमन लिया तो यहां बचेगा cos a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो आप एक काम कीजिए, आपको जैसा कि पता है एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो लेकिन यहां पर जो साइन स्क्वायर के साथ है वो 2 दिख रहा है, तो आप एक काम कीजिए कि इस 2 को साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर में स्प्लिट कर लीजिए। तो ये आपका बनेगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी आपको ऐसा ही करना है। 2 कॉस स्क्वायर ए को आप कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इसमें क्या कीजिए, स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। नाउ साइन ए into you know that 1 minus sin square a is equal to cos square a। so ये हो जाएगा आपका cos square a minus sin square a। डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या हो रहा है, cos a। नाउ आपने जो आइडेंटिटी देखी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अगर आप इस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 करेंगे तो आपका जो साइन है वो RHS में चला जाएगा और यहां पर बचेगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बिकॉज कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हैं कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो आप इसको दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो रेशियो बचेगा वो बचेगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए एंड दैट इज इक्वल टू tan ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्या गिवन है आपको, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए, तो जो हमको गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो पहला स्टेप हमारा जो है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। चलिए, तो आपको इसमें करना क्या है, आप क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, LHS और RHS में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए। तो आपको इसका एम ये है कि एक आपको मिलेगा साइन स्क्वायर का टर्म और दूसरा मिलेगा कॉस स्क्वायर का टर्म, और जो तीसरा टर्म होगा 2ab वाला वो होगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा आपको दिख रहा है, तो इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहां पर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। चलिए 1 को ट्रांसपोज कीजिए तो यहां पर जो रिमेनिंग टर्म बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2, और दोनों साइड से 2 और 2 आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो यहां पर जो अगला स्टेप है वो है साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ अभी हमारा जो है फाइनल आंसर नहीं आया है, बट ये जो टर्म आया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, हम इसको यूटिलाइज करने वाले हैं। चलिए आपको जो प्रूव करना है वो उस टर्म को लिख लेते हैं। सो यहां सॉल्व करते हैं इसको। नाउ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, चलिए यू नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस एंड cot थीटा इज इक्वल टू कॉस बाय साइन। तो साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट किया तो साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन थीटा। ओके, एलसीएम लिया, जब एलसीएम लेंगे आप तो दोनों डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहां आपको मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो टर्म है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो टर्म है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन ये आपका टर्म बनेगा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। एंड यहां से आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है दैट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहां पुट करने पे आपको मिलेगा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। सो जो हमारा आप क्या करेंगे इसको जो आपको प्रूव करना है इस स्टेटमेंट को लेके चलेंगे और यहां जो फाइनल टर्म है यहां से वो उस टर्म की वैल्यू यहां पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। सो जो हमें प्रूव करना है उसको यहां लेके और इसको पूरा सॉल्व किया। ठीक है, सो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पूरा सॉल्व आउट करके आपका इज इक्वल टू 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा होल अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है दैट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, बट वहां जो टर्म्स रहे आपके वो tan और sec के फॉर्म में, यहां पर जो टर्म्स है वो sin एंड cos के फॉर्म में, और जो RHS आपको प्रूव करना है वो tan और sec के फॉर्म में। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन की खास बात ये है कि यहां पर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आपको 3 टर्म्स दिखेंगे जो कि आइडेंटिकल होंगे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में भी, बट यहां पर साइन जो होंगे वो इंटरचेंज्ड होंगे। मतलब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, बट यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। टर्म्स आइडेंटिकल होंगे बट साइंस जो है वो स्विच होंगे। तो इन क्वेश्चंस को करना कैसे, इन क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं स्क्वायर वाली, उनमें जो सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी है, सेकंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो आप उसको ट्रांसपोज करके sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और वैसा ही जो थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो आपको करना यह है कि यहां पर जो 1 दिख रहा है आपको उसकी जगह या तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में करना है। चलिए इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं। cot थीटा प्लस cosec थीटा, तो जैसा कि मैंने बोला कि यहां आपको 1 की जगह रखना है। अब यहां माइनस साइन है तो माइनस रखेंगे, और थर्ड आइडेंटिटी से ये आएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर जो है उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको, उसको एज इट इज लिखा रहने देना है, ठीक है। आप अपने आप आपका जो टर्म्स हैं, जो सीक्वेंस है, वो आपका कैंसिल आउट होते हुए दिखेगा। चलिए देखते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, माइनस माइनस जो है उसको एज इट इज लिखा रहने देना है। यहां पर होगा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ये आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। नीचे मैंने बोला है आपको डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा रहने देना है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहां पर न्यूमरेटर में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एक ये टर्म है और यहां पर यही टर्म रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हम इन दोनों टर्म्स में से कॉसेक प्लस कॉट को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सो टेकिंग आउट कॉट प्लस कॉसेक कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इसको कॉमन लिया तो यहां आ जाएगा आपका, अब जब आपने इसमें से कॉमन ले लिया है तो यहां आपको लिखना पड़ेगा 1, बिकॉज 1 इंटू कॉट प्लस कॉसेक सेम आ जाएगा आपका, तो यहां बचेगा 1 माइनस, अब माइनस बचेगा और आपने कॉट प्लस कॉसेक लिया है तो यहां कौन सा टर्म रिमेनिंग है उसको आप लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर को अगेन एज इट इज लिख लेंगे कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहां पर जो टर्म है वो है आपका 1 माइनस कॉसेक माइनस कॉट, बट ध्यान रखिए यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जब आप इस माइनस को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव टर्म है कॉसेक ये निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करके देखते हैं। तो अगला स्टेप जो है वो होगा आपका कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, और यहां पर आएगा आपका ये आएगा आपका 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि साइन जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, और नीचे भी है आपका 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। कोई चेंज नहीं किया मैंने, बस ये जो टर्म्स थे इनका साइन एज इट इज है, बस उनका सीक्वेंस मैंने चेंज कर दिया है ताकि आपको ये टर्म और ये टर्म एक जैसा दिखे, सो दैट यू कैन कैंसिल आउट। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक प्रोडक्ट फॉर्म में है इसके साथ, और यहां भी 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, तो आप इस पूरे टर्म को क्या कर सकते हैं, नीचे ऊपर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप पहुंचेंगे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आया है। जो आपका आंसर है, जो आपको प्रूव करना है, वो किस फॉर्म में है, साइन और कॉस के फॉर्म में है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम इसको भी साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यू नो दैट कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाय साइन, और कॉसेक जो है वो होता है आपका 1 बाय साइन। अब आप देख रहे हैं टेकिंग एलसीएम, दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम है, तो इनका एलसीएम लेंगे आप तो साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ यही टर्म आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखिएगा अभी मैंने क्या किया है, ये जो -1 था यहां पर मैंने कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिया है। अगर आप नीचे वाले 1 में cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रखते हैं तो आपका जो आंसर आएगा एज इट इज पहले से ही इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। पर अगर नहीं आता है तो आप इनको चेंज करके रिस्पेक्टिव टर्म्स में साइन और कॉस के फॉर्म में, ये आपका एक स्टेप और इंक्रीज होगा, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको ये जो वैल्यू है ये इस 1 की जगह पे रखनी है या फिर नीचे वाले 1 की जगह पे रखनी है। आप कहीं भी रखेंगे आपका आंसर फिर भी आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर एक टर्म और है एडिशन में,
इसको लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, LHS से ही स्टार्ट करते हैं। सो LHS इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस यहां पर है आपका कॉस थीटा प्लस सेक थीटा और इसका होल स्क्वायर। चलिए अब आपको होल स्क्वायर दिख रहा है तो आप एक काम कीजिए, इस होल स्क्वायर को आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। और सेम ऑपरेशन यहां भी करना है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। चलिए आपको ऑलरेडी आइडेंटिटी पता है दैट यहां पर आपको एक साइन स्क्वायर का टर्म दिख रहा है और यहां एक कॉस स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, ठीक है। यू नो दैट साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मींस वी कैन राइट कॉसेक एज 1 बाय साइन। तो ये जो 1 बाय साइन और साइन जो है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको यहां पर 2 बचा। एक काम कीजिए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को 1 लिख लीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर बचेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और यहां बचेगा आपका 2। तो जो इंटीजर्स हैं उनको सेपरेटली ऐड कर लीजिए। तो यहां आप देख रहे हैं 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। सो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहां तक आप अभी पहुंचे हैं, ठीक है। लेकिन हमको जो प्रूव करना है वो है आपका 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यही इसी स्टेप पर आकर स्टक हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक आके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहां 5 को आपको 7 बनाना है और कॉसेक और सेक को 10 और कॉट में कन्वर्ट करना है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर को हमको कॉट, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कॉसेक स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सेक स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर। आप आइडेंटिटी याद कीजिए स्क्वायर्स वाली। सो यू कैन राइट दिस कॉसेक स्क्वायर एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको मैंने इसमें चेंज कर लिया, और यहां पर है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगेन आपको इंटीजर फिर से मिल गए, यहां 1 और यहां 1। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और आप लिख लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही टर्म जो है आपको प्रूव करना था। तो प्रॉब्लम ये होती है कि इस स्टेप पर आके स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब बाकी के जो 2 बचा है, जो 5 में 2 ऐड करके जो 7 आना है वो कहाँ से आना है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि कॉसेक को हमको इसमें चेंज करना है कॉट में, और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर में चेंज करना है यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 साइन स्क्वायर ए, 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए, 3 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4। यहां पर इफ ये आपको गिवन है, इफ 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए is equal to 4, then show that 10a is equal to 1 by under root 3, ठीक है। अगर आपको ये गिवन है तो आपको बताना है that 10 is equal to 1 by under root 3। चलिए इसको यहां से जो गिवन है वहीं से शुरू करते हैं। 7 साइन स्क्वायर a प्लस 3 कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 4।
अब आप देख रहे हैं कि आपको जो प्रूव करना है या शो करना है वो tan का टर्म है। किसका टर्म है? tan का। तो किस तरीके से आप इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यू नो दैट साइन को अगर आप cos से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा आपको? tan मिल जाएगा। cos से अगर cos को डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 4 को cos से डिवाइड करेंगे तो sec मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर एक tan स्क्वायर का टर्म आ जाएगा और यहां एक sec स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, और sec स्क्वायर को आप 1 प्लस tan स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां होगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर n एंड d बाय cos स्क्वायर a। चलिए अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, इसको देखते हैं जरा। ठीक है, तो आपने जब डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर a प्लस 3 कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 4, और डिवाइड किया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाय 4 बाय कॉस स्क्वायर a। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। आपको पता है कि जब कॉमन डिनोमिनेटर होता है तो आप सेपरेटली उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर मिलेगा आपको 7। अब देखिए साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है tan स्क्वायर a प्लस अगेन कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां मिलेगा आपको 3 इंटू कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपको मिलेगा 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू नाउ 1 बाय कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको 4 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, नाउ मैंने जैसा कि बोला था कि फाइनली हम सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये मिलेगा आपको 7 tan स्क्वायर a प्लस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू सेक स्क्वायर को मैंने लिख दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व आउट करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका 7 tan स्क्वायर a प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 tan स्क्वायर a। ओके, क्या मिलेगा आपको? 4 प्लस 4 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि यहां 7 tan स्क्वायर है और यहां पर 4 tan स्क्वायर है। आप क्या कीजिए, ये 4 tan स्क्वायर को LHS में ट्रांसपोज कीजिए, तो 7 माइनस 4 जो है यहां आगे लिख देता हूं, 7 माइनस 4 tan स्क्वायर ए हो जाएगा आपका 3 tan स्क्वायर ए, और आप ये 3 को क्या कीजिए, इस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहां जो आपको tan स्क्वायर ए मिलेगा वो मिलेगा आपको tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय 3, और जो स्क्वायर है इसको रिमूव करेंगे तो यहां स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो tan a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 3, एंड यू कैन राइट इट एज tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना था दैट tan a इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट टाइप का क्वेश्चन है ये, इवैल्यूएट, और जो आपको टर्म दिया हुआ है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका पूरा टर्म है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहां आपको जो गिवन है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहां पर डिनोमिनेटर में जो है वो 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो इसको चेंज किया तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय, ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड यू नो दैट sec स्क्वायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो यू कैन राइट cos स्क्वायर एज 1 बाय sec स्क्वायर, तो 1 बाय sec स्क्वायर जो होगा आपका वो होगा cos स्क्वायर थीटा, और अब तो आपको आसानी से दिख रहा होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1। सो ये 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, बहुत ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। बट क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज़ को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप थोड़ा यूज टू हो जाएंगे कि क्वेश्चन को जल्दी से कैसे फिनिश करना है। तो मैंने इस लेक्चर में आपके सामने 6 क्वेश्चंस जो हैं उनको फिनिश किया। अगले लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस होंगे, जिनका वैल्यू जो है क्वेश्चन का वो ज़्यादा होगा, 4 मार्क्स 5 मार्क्स। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो का एक बार और रिव्यू ले लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, और अगर आपको किसी स्टेप में डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, हम उस पर भी वर्क करेंगे और उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।